हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएम को उनके जख्मों की दवा कहीं से भी मिल नहीं पा रही है। और डीएम को पता है कि मेरे जख्मों की दवा अगर किसी के पास है तो वो इनकी डीएफ के पास है। तो डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हें ठुकरा कर गया था उसी दिन से मुझे ठोकरें मिल रही हैं। मैं अपने भाग्य को रुष्ट करके गया था। अब इनको समझ आ रहा है कि सच्चा प्रेम कहते किसे हैं और सच्चा प्रेम सीखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आखिर डीएम को जख्मों की दवा क्यों नहीं मिल पा रही है, आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आखिर डीएम को उनके जख्मों की दवा क्यों नहीं मिल पा रही है और डीएम ने अपने भाग्य पर ही लात मारी थी। अब इनको समझ आ चुका है कि असली प्रेम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द डेथ कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, डीएम जिस दिन से अपनी डीएफ को ठोकर मार के गए उसी दिन से इनको ठोकरें मिल रही हैं, क्योंकि डीएम बहुत ही लॉजिक माइंड के होते हैं, बहुत ही इगोस्टिक होते हैं। अब ये लॉजिक माइंड का बंदा इमोशन फीलिंग समझे तो कैसे समझे, किसी के डीप लव को समझे तो कैसे समझे, क्योंकि जो इमोशन फीलिंग है, जो किसी की आंसू हैं, जो तड़प है, वो तो इनके सिर के ऊपर से गुजर जाती थी। तो ये जो लॉजिक माइंड के होते हैं डीएम, इनको इमोशन फीलिंग अधिक समझ नहीं आती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने डीएफ से सेपरेशन किया, यानी डीएफ के प्यार को ठुकराया, जैसे अपने भाग्य को ही ठुकरा दिया, अपने भाग्य पर ही ठोकर मार के ये चले गए थे। लेकिन उसी दिन से धीरे धीरे ये गिल्ट की एनर्जी में आते चले गए, और गिल्ट की एनर्जी में जब ये जा रहे थे तो इनको धीरे धीरे ये तो समझ आने लगा कि इन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है जो अपनी डीएफ को ठुकरा दिया है। लेकिन इन्होंने समझा कि चलो ठीक है, ये हमारी दोनों की भलाई के लिए सही है, मैं भी डीएफ को भूल जाऊंगा और डीएफ भी मुझे भूल जाएगी, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं थर्ड पार्टी के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दूंगा। लेकिन इनके मंसूबे धरे के धरे रह गए जब इनको ये भूल नहीं पाए अपने डीएफ को, और ये ज़्यादा दर्द में जाते चले गए, ये अवगुणों से घिरने लग गए। यानी ये डीएफ को भुलाने के लिए ड्रिंक करने लग गए, सिगरेट वगैरह पीने लग गए और तरह की चीज़ें भी करने लग गए, ताकि ये डीएफ के प्यार को भुला सके, उस हाई लेवल के प्यार को भुला सके। और ये अपने आप को काम में झोंक देना चाहते थे, डीएफ की यादों से दूर चले जाना चाहते थे। लेकिन डीएफ को जब इन्होंने छुआ था, जब डीएफ इनके सामने आई थी, जब डीएफ से इनकी नज़रें चार हुई थी, तो वो जो इनका जन्मों जन्मों का प्यार अधूरा रह गया था, जो इनके अंदर, इनके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी पड़ी हुई थी, वो सरफेस होनी स्टार्ट हो गई। यानी पुराने जन्मों की इनको मेमोरी सरफेस होने लग गई, इनके अंदर भी और डीएफ के अंदर भी। और इनका अट्रैक्शन इतना अधिक था कि इस अट्रैक्शन से ये खुद को दूर नहीं ले जा सकते थे, ना तो डीएफ ही और ना डीएम ही। भले ये दूसरे स्पाउस से मैरिड थे, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, लेकिन यहाँ पर खुद का कंट्रोल इन दोनों ने खो दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पर डिवाइन का काम हो रहा था। डिवाइन खुद इनको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, मिला रहे थे, क्योंकि डिवाइन कुछ भी करना चाहें और ना कर पाएं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ इनकी एक भी नहीं चल रही थी, तो ना चाहते हुए भी डीएम और डीएफ एक दूसरे के हो गए,
एक दूसरे के साथ बबल फेस में खो गए और सपनों की दुनिया में चले गए, क्योंकि यहाँ ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है, ताकि ये चीज़ें बेस बन जाए और डीएम और डीएफ एक दूसरे से फिर कभी भी दूर ना जा सकें। और इस बेस पर ही इन दोनों की जो मेमोरी होती हैं, जो बबल फेस होता है, इस बेस पर ही फिर दोनों एक दूसरे के लिए आगे जाकर तड़पें, ठीक है, अट्रैक्शन फील करें, मैग्नेट फील करें एक दूसरे के लिए, और ये जर्नी आगे बढ़े। तो इसलिए ये चीज़ें बेस बन जाती हैं, इसीलिए डीएम और डीएफ को फिजिकल भी करवाया जाता है बबल फेस में। तो अब डीएम जिस दिन से डीएफ से दूर गए हैं तो इनको ठोकरें पड़ रही हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स की, और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं और इनको हर चीज़ से दूर कर दिया गया है। यानी डीएफ को ठुकराने के बाद डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट ना करने का नतीजा ये होता है कि डीएम को हर कहीं से मार पड़नी शुरू हो जाती है। ये एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करती है, जैसे जैसे डीएफ हाई वाइब्रेशन में आती है और डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है, तो ये डीएम की तरफ की चीज़ें बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक के अटैक होने शुरू हो जाते हैं ताकि इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़े। डार्क नाइट ऑफ द सोल से इसलिए डीएम और डीएफ दोनों को गुजारा जाता है क्योंकि ये एक भट्टी है। जैसे भट्टी में सोने को तपाया जाता है, वैसे ये डीएम और डीएफ तड़पते हैं, भट्टी में तपते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, और उस दौरान इनके पास कोई भी नहीं होता है, ये सबसे डिटैच होते हैं। और ये इतना दर्द, इतना पेनफुल सिचुएशन होती है कि इसको सिर्फ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने वाला ही समझ सकता है कि ये क्या तांडव होता है, कितना दर्द होता है, किस तरह से अग्नि में जैसे कोई तपता है वैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल तपाती है। और ये संघर्ष जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर मन को मार पड़ रही होती है। ये मन जिससे भी अटैच होता है तो उससे डिटैच करवाया जा रहा होता है मन को, क्योंकि मन जब तक संसार से, लोगों से डिटैच नहीं होगा तब तक डिवाइन की प्राप्ति वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मन की कामनाएं होती हैं ये डार्क नाइट ऑफ सोल में गल जाती हैं। तो आपके डीएम को अब समझ आ पा रहा है कि मेरे अंदर इतना अहंकार था, मैं किसी को भी अपने से ऊपर नहीं समझता था, मुझे लगता था कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ, डीएफ मेरी कुछ भी नहीं जानती है, डीएफ तो एक मेरे लिए खिलौना है कि जब मर्जी आया इससे खेल लिया, इससे इमोशन फीलिंग ले ली और फिर अपना कंफर्ट जोन में थर्ड पार्टी में चले गए। तो डीएम को ऐसा लगता था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो खुद को खुश कर रहे हैं, लेकिन डीएम नहीं जानते थे कि केवल खुद को खुश करना मतलब स्वार्थ होता है। और जब हम किसी को तन मन और प्राणों से समर्पित होते हैं, दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर रहे होते हैं, तो वही डीप लव होता है, वही ऊंचा प्रेम होता है, उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं कि अपनी खुशी को कुर्बान कर देना, अपने आप को राख कर देना दूसरे को चाहते हुए। जहां पर दोनों जोड़ों में से सिर्फ एक ही बचता है, यानी चाहने वाला खत्म हो जाता है और बचता कौन है, जिसको हम चाह रहे होते हैं। जहां एक बचता है वही प्रेम होता है, वही परमात्मा होते हैं, ठीक है। डीएफ ने अपना खुदा बनाकर डीएम को चाहा था, तो ये सच्चा प्रेम होता है, यही सच्चे प्रेम की परिभाषा होती है कि खुद को राख कर देना, खुद को खत्म कर देना, और जो भी हम करते हैं सिर्फ दूसरे की खुशी के लिए करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाह रहे होते, यही ऊंचा लव होता है। तो इनका अहंकार इतना अधिक था कि इनको अहंकार में कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लेकिन डीएम को अब समझ आया कि जब दो इंसान, दो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं तो सबसे पहले अहंकार को ही छोड़ना पड़ता है। प्रेम का मतलब ही होता है कि मैं अपने आप से ज्यादा कीमती दूसरे को समझ रहा हूं, यानी खुद से कीमती मैं दूसरे को मान रहा हूं, दूसरे को समझ रहा हूं। प्रेम में आप सब कुछ मिटा देने के लिए राजी हो जाते हैं। प्रेम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जितनी भी लो वाइब्रेशन चीजें ये सब मिट जाती हैं और सब कुछ त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने की पावर रखता है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। यहाँ बात सच्चे प्रेम की हो रही है, ठीक है। इस प्रेम में कोई भी छल कपट नहीं होता, इस प्रेम में कोई भी मिलावट नहीं होती, ये शुद्ध प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम हर कोई नहीं कर सकता, शुद्ध प्रेम लाखों करोड़ों में कोई एक ही कर सकता है, ठीक है। शुद्ध प्रेम सीधा परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। तो अब डीएम को प्रेम का मतलब समझ आया, तो डीएम को समझ आ गया कि डीएफ ही मेरा भाग्य है, डीएफ
ही मेरे लिए सब कुछ है। जब तक मैं थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो नहीं करूँगा, जब तक मैं लो वाइब्रेशन चीज़ों को लेट गो नहीं करूँगा, तो मैं अपनी डीएफ को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि डीएफ इतनी भी सस्ती नहीं है कि डीएफ को मैं दोबारा से इतनी आसानी से प्राप्त कर लूँ। जो डीएफ मुझे बिना एफर्ट्स के, बिना संघर्ष के डिवाइन ने उपहार स्वरूप दे दी थी, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, मैंने उसको ठुकरा दिया, मैंने उसको कुछ भी कीमती नहीं समझा, तो अब डिवाइन डीएम को ऐसी प्योर डीएफ आसानी से नहीं देने वाले, जब तक ये उस लेवल पर ना पहुंच जाए जिस लेवल पर डीएफ है, जिस लेवल पर डीएफ चली गई है, जहां डीएफ ने अपने डिवाइन की प्राप्ति कर लिया है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लिया। अब डीएम को भी इस लेवल पर पहुंचने के लिए उस दर्द से गुजरना पड़ेगा, उस तांडव से गुजरना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो डीएफ ने की हैं। जिस दर्द से डीएफ गुजरी है और जितना पेन डीएफ ने सहा है, तो अब डीएम को भी वो सहना पड़ रहा है, क्योंकि डीएम को पता है कि उनके दर्द की दवा दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ उनके दर्द की दवा, उनके जख्मों की दवा अगर किसी के पास है, वो डीएफ के पास है। डीएफ ही इनको हील कर सकती है। तो अब डीएम सजा पा रहे हैं। अब डीएम बहुत ही गिल्ट एनर्जी में जा रहे हैं कि मैंने जिस डीएफ को ठुकराया था, आज भाग्य मुझे वही ठोकर मार रहा है। तो आपके जो डीएम है अब अपने दर्द की दवा डीएफ के पास ही आकर लेना चाहते हैं। अपने जख्मों की दवा ये डीएफ से मांग रहे हैं कि मुझे हील कर दो और मुझे मेरे जख्मों को ठीक कर दो, और मैं सब चीज़ें समझ चुका हूँ, मैं सच्चे प्यार की कीमत को समझ चुका हूँ।